नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरपुर से एक चौंका देने वाली न्यूज ये आई है कि थंब की जांच हो रही थी जिसमें 24 लोग गायब पाए गए। 24 लोगों ने वहां पर अपनी मौजूदगी नहीं बताई और वहां से गायब हो गए हैं। और साथ साथ आप लगातार औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज ये 5 जिला को देख रहे हैं। बाकी 38 जिला में सारे जिला सन्नाटा पड़ गई है और किसी भी जिला से कोई खबर नहीं आ रहा है। उन सारे डीओ साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि डीओ साहब आप ये खबर दे क्यों नहीं रहे हैं? पूर्ण रूप से आपकी खबर तो निकल के आ नहीं रही, केवल 5 ही जिला में थंब इंप्रेशन हो रहा है क्या? आपका बिहार में 38 जिला की जगह 5 जिला हम गिने। सारे जिला में जांच होनी चाहिए। और साथ साथ एक बात और बता दे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भाषा आर्ता में जो कोर्ट केस किया गया था उसमें आप सभी भाइयों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज यह है कि कोर्ट ने आयोग को संदेश दिया है और उस संदेश में कहा गया है कि आपने लास्ट में भाषा को क्यों खत्म करके, भाषाहारता को खत्म करके आप क्यों रिजल्ट दिए। इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह पहली जीत हुई है बिहार के अभ्यर्थियों की। अभी पूरा जजमेंट इसका नहीं आया है। इसका डिस्क्लोज करने के लिए माननीय अतुल प्रसाद महोदय के द्वारा क्या इसका जजमेंट का प्रारूप आएगा, इस समय के अनुसार पता चलेगा। लेकिन एक जीत हुई, आपको मैं बता देता हूं कि बिहार सरकार को एक बहुत बड़ी तमाचा लगी है। अभी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार बहाली किया गया। इस बहाली में तमाम तरह का कागज का आउटपुट आया। आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया साइट से दिखाने का भी कोशिश किया। इतना धांधली हुआ, इतना धांधली हुआ। धांधली का मतलब क्या? थंब मैनेज करने के लिए बच्चा पहुंच जा रहा है, यहां तक कि कागज मैनेज करने के लिए बच्चा पहुंच जा रहा है। जो सीटेट फेल है वो ज्वाइन कर गया, सीटेट फेल वाले भी ज्वाइन कर जा रहे हैं। अभी भी बहुत लोग मार्क्स को एडिट करके इन लोग ज्वाइन किया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो डोमिसाइल नीति को, नाना है, फूफा है, चाचा है, कौन कौन जगह जाकर इन लोग डोमिसाइल नीति बनवाकर बिहार में आए। 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए देकर डोमिसाइल नीति बनवा के आए। यही बात खत्म नहीं होती है। बिहार के बच्चों के साथ धोखा किया गया और बिहार के वो बच्चे जो बेरोजगार थे वो बेरोजगार ही रह गए। क्या उनकी गलती यही थी कि वो स्वर्ण कैंडिडेट में पैदा ले लिए, ईडब्ल्यूएस हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गए? इसमें नौकरी मिली किसको? नियोजित शिक्षक को मिली है, अति पिछड़ा वर्ग को मिली है और साथ साथ उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट वाले को मिली है। पिछड़ा वर्ग को भी नौकरी नहीं मिली है। और साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी नौकरी नहीं मिली है। जनरल तो जनरल है। तो बिहार के अंदर यह तानाशाही व्यवहार सरकार के द्वारा जो लागू किया गया कि डोमिसाइल हटा दिया गया, निगेटिव मार्किंग को बीच में खत्म कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन नहीं लाया गया और साथ साथ भाषा आहारता पेपर 2 में भी देखा जाए तो इसको भी हटा दिया गया। टीआरई 1 में भी देखा जाए तो आप लोग को अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दे दिया गया। अरे सब कोई बोलता है कि देश भारत की संविधान से चलती है, 5% 10% बाहरी को आरक्षण देंगे। तो भारत की संविधान के ये भी सिखाती कि टीआरई 1 में आपको अचानक से अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दे देंगे। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ कि अपेयरिंग कैंडिडेट को बहाली में मौका दिया जाता है? यह चीज मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के किस संविधान में सिखाया गया है कि अपेयरिंग कैंडिडेट को डायरेक्ट मौका दिया था कि पहले सीटेट पास कीजिएगा, अगर पास कीजिएगा तो इस बहाली में आपको मौका मिलेगा। अरे भैया, दिमाग हमको भी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट के बारे में कहां लिखा हुआ है भारत के संविधान में? थोड़ा सा हमको भी कोई बताए, क्योंकि इतना सारा अनुच्छेद है, हम भी पढ़े हैं। कोई भी छेद से अगर खींच के लाया जाए इस चीज को तो ये चीज नजर नहीं आती कि अपेयरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया जाता है। बीच में सुने थे खेला का नियम चेंज नहीं होता, लेकिन इस बीपीएससी बहाली में मुझे बहुत सारा चीज पता चला और बहुत सारा चीज मैंने देखा भी। और देखने के बाद मैं मतलब खुद अस्त व्यस्त हूं कि आखिर क्या रीजन हो रही है कि इतना लेट हो रहा है। आज होगा या कल होगा, पाप का घड़ा जरूर बढ़ेगा। आज बढ़े कल बढ़े, क्योंकि सत्ता हर दिन किसी की नहीं रहती है। आप देखे होंगे कि ये 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का बोल क्या था कि मैं नीतीश जी के साथ काम करता हूं, अनुभवी मुख्यमंत्री के साथ काम करता हूं। लेकिन यही 12 तारीख के दिन उनकी गुस्सा नीतीश जी के लिए भी आप लोग सदन में देखिएगा। और मैं यह भी बोलना चाहता हूं, माननीय कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव जो भी थे, अपने समय के हीरो थे, लेकिन अब उनके लिए नीतीश जी बहुत प्रिय थे। लेकिन अब देखिएगा कि सदन के अंदर क्या होने वाली है और कैसा माहौल रहने वाला है। पूरे बिहार के बच्चे को उनके बेरोजगारी का मजाक उड़ाकर लगातार सत्ता में परिवर्तन करने वाले नीतीश जी को वोट देना ही पाप है। नीतीश जी को ही वोट देना पाप है, इसलिए क्योंकि उनको वोट देंगे तब ना इधर भागेंगे उधर भागेंगे। किसी एक दल को चूज कीजिए जो आपके साथ काम करे 5 साल। एक बार पलटी मारते हैं तो सीधे केवल 6 से 7 महीने तक सारा चीज अस्त हो जाता है। सरकार तो साल में 5 साल में तो 3 बार 4 बार पलटी मार देती है, तो फिर काम कब करेगी? अब बताइए कि एक आदमी को 9 मंत्रालय मिल जाएगा तो कितना कितना घंटा एक मंत्रालय पर काम करेगा और कैसे कैसे काम करेगा? यह बिहार का विकास का मॉडल है?
किसी का विकास हो नहीं हो, लेकिन अपना विकास होना चाहिए। बहुत सारी समस्या है शिक्षा विभाग से लेकर यहां तक कि एएलपी बहाली में भी, एएलपी बहाली में जो भी क्वेश्चन उठाने का कोशिश किया है, भारत के संविधान में कहां लिखा गया है कि बच्चे को खड़ा कराकर पीटा जाता है? और ये इलेक्शन के समय ही क्यों होता है, बहाली आता है भाई? इलेक्शन के समय ही बहाली क्यों आता है? आखिर ये रीजन क्या है कि इलेक्शन के समय बहाली दिया जाए? और बिहार में अभी जो सिचुएशन, स्थिति जो पैदा की गई है, बच्चों को पीटा जा रहा है, बच्चों को मतलब बिना मतलब के मारा जा रहा है, जेल लेकर जाया जा रहा है, क्या इससे मिलेगा आपको बताइए? 38 को सीट है, जानते हैं 40 को सीट है बिहार में सांसद का, रेलवे का सीट है 38 को, 40 को सीट सांसद का है, रेलवे का सीट है 38 को। इस तरह का बहाली आया है रेलवे में, जबकि 5 से 6 साल में। मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आप लोग साथ देते हैं, चैनल अगर बड़ा हो गया, चैनल बड़ा हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख कर दीजिएगा। अगर बड़ा हो गया तो माइक लेके उनके पास भी जाने का ऑथोरिटी मुझे मिल जाएगा। लोग जाते हैं तो वहां पर पता है, लोग सर्च करके चैनल को देखते हैं कि इनके चैनल में क्या पावर है। अगर पावर रहता है तो लोग समय देता है, पावर नहीं रहता है कहता कि नहीं छोटा चैनल है, इनको टाइम नहीं दीजिए। इस तरह का बात है, सामाजिक बात है। मैं तो सोशल मीडिया साइट पे, प्लेटफॉर्म पे मैं खुल के ही बात बोलता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो चैनल भी बड़ा होगा। भाषा आहर्ता वाले के लिए एक गुड न्यूज है। अब देखिए क्या स्पष्टीकरण में मिल रहा है। इसी तरह से खेल का नियम बीच में चेंज नहीं होता, आगे देखते रहिए। ऊपर वाले जो है वो पाप का घड़ा भरेगा तो एक ना एक दिन जरूर फटेगा, लेकिन घड़ा जब भी फटे, क्योंकि माननीय मंत्री जी विजय चौधरी जी आ गए हैं, बहाली स्पेशलिस्ट। छठा चरण में कितना लेट हुआ था आपको पता है। और इस बार कोई भी मंत्रिमंडल में विजय चौधरी जी एक सीनियर मंत्री हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार की मिसबिहेव की जाएगी तो उन्हीं के हाथ में कलम है। किसी को भी ट्रांसफर, कोई भी आईएएस हो, कोई भी आदमी अधिकारी हो, वही ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि सबसे सीनियर नेता नीतीश जी से भी सीनियर नेता विजय चौधरी जी हैं। इसलिए इस बार किसी का कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए आगे बिहार में क्या क्या हो रही है, लेकिन आप लोग की मदद हमको चाहिए। अगर आप लोग मदद दीजिएगा तो आगे जो भी हाईकोर्ट में जो फैसला होने वाली उसकी सुनवाई का जो वीडियो प्रारूप रहेगा वो भी दिखाएंगे। और जो मंत्री जी के पास जाएंगे, 9 मंत्रालय मिला है, आखिर वो कितना घंटा किस मंत्रालय पर काम कर रहे हैं, इसके लिए भी क्वेश्चन करना जरूरी है। और बिहार के बच्चे को जो बेरोजगार करके सत्ता, इधर सत्ता केवल बदलता है बिहार में, और बदलता क्या है, जो जहां पर है वो वहीं पर है, केवल बदल रहा है सत्ता। तो इसलिए मैं बोलता हूं सारे भाइयों को कि सबको तहे दिल से सलाम करता हूं कि आप लोग मिलकर काम कीजिए। और मिलकर काम करने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि नहीं, अब जो है समय वो प्रारूप आ गया है, यह 21वीं सदी है। ये 21वीं सदी में हमको न्यू स्किल्ड चीज चाहिए, और न्यू स्किल्ड बनकर हम बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जवाब देंगे। दर्द होता है मुझे उन गरीब बच्चे के ऊपर जब लाठी पड़ती है, खुद मेरे ऊपर भी पड़ा है, हम भी उस चीज को महसूस किए हैं, हम भी जेल गए हैं। अंदर से आत्मा सी हल जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी मांग होते रहेगी और एज रिलैक्सेशन का भी मांग होते रहेगा। एनआईएस वाले भाई जो है इसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि एनआईएस वाले जो बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन जो लोग नए हैं कम से कम जुड़िए कि काम करें हम। धन्यवाद, जय हिंद।